लेट्स हैव अ सी व्हाट इज सेरिकल्चर। सेरिकल्चर का मतलब क्या होता है? सेरिकल्चर का मतलब होता है बेटा, it is the branch of the science where we used to learn that how we have to allow the silkworm to be grow and again provide us the silk, है ना? सेरिकल्चर। चलिए बेटा, ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज कम इन द टेक्स्ट बुक। सभी लोग जरा टेक्स्ट बुक में आ जाइए। आइए, नाउ पेज नंबर 44। ऑल ऑफ यू, पेज नंबर 44। See here, sericulture. The healthiest moths are chosen for breeding and laying eggs. बच्चों, आप लोग ये बात जानते हो that the adult silk moth will lay near about to be 300 to 400 eggs at once. एक बार में 300 से 400 अंडे वो देती है। कौन? फीमेल। कौन सी फीमेल? ये फीमेल मॉथ, फीमेल एडल्ट मॉथ विल ले नियर अबाउट टू बी 300 to 400 एग्स। अब इन एग्स में से आप जिन एग्स को चूज करोगे, है ना, कि भाई इन एग्स को मैं आगे चल के इन एग्स के अंदर से कैटरपिलर्स बाहर आएंगे, तो वो कैटरपिलर्स मलबरी लीव्स को ईट करेंगे और आगे चल के मुझे कुकुन का फॉर्मेशन करके देंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस, क्योंकि एज अ सेरिकल्चरिस्ट मैं ये सोचता हूं कि भाई मेरा प्रोडक्शन क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम कैसे होगा? जब कैटरपिलर कैपेबल होगा, कैटरपिलर अपने सर्वाइवल को फिक्स कर पाएगा, है ना। भाई आप सोचो, कैटरपिलर एग हैक करके बाहर आए और मर जाए, तो क्या ये मेरे बेनिफिशियल होगा? नहीं होगा, है ना। उसका वो जितना ज्यादा सर्वाइव करेगा, उसके सर्वाइवल के चांस जितने ज्यादा बढ़ेंगे, उतना ज्यादा अल्टीमेटली में मुझे बेनिफिट होगा। ठीक है बेटा, मैंने किसी को भी म्यूट नहीं किया है। इन द मीन वाइल बीच में अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन एक साथ मत बोलना, एक एक करके बोलना। ठीक है, चलो। हाँ, तो वेन एवर आई विल चूज द एग, बिफोर चूजिंग द एग I'll see that which egg will be good for me, which egg will provide me maximum sure caterpillars which would be able to fix their own survival, जिनको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत सबसे कम पड़ेगी, है ना। मतलब उनको मेरी जरूरत नहीं पड़ती, उनको और भी किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज की जरूरत नहीं है ना। उनको क्या चाहिए? मलबरी लीव्स चाहिए। मलबरी लीव्स दे दो, वो खा खा के बड़े हो जाएंगे, बड़े होकर आराम से कुकुन बनाएंगे, तो कुकुन जैसे बन जाएगा उठा के उनको डाल देंगे हम गर्म पानी में, उसका जो कुकुन है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर जो लिखा हुआ है, द हेल्दीएस्ट मॉथ्स आर चूजन फॉर ब्रीडिंग एंड लेइंग एग्स। द हेल्दीएस्ट मॉथ्स आर चूजन फॉर breeding and laying eggs. The healthiest moths are chosen for breeding and laying eggs. The first step involves washing the silkworm eggs that had been stored. The eggs hatch only once a year in spring. मतलब स्प्रिंग के मौसम में, वसंत ऋतु में एक बार बच्चों female adult silk moth will lay eggs only once in a year. पूरे साल में केवल एक बार ही एडल्ट सिल्क मॉथ एग देती है। ठीक है, इसीलिए इसके एग का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। इसके एग से निकलने वाले कैटरपिलर के सर्वाइवल पे डिपेंड करता है कि हम कितना सिल्क का प्रोडक्शन करेंगे। How much silk we will produce this year, it will solely depend on
how much good and the healthy caterpillars we will get from the egg. So before taking the egg into the account, eggs को अपने अकाउंट में लेने से पहले मैं उनकी जांच कर लूंगा. अगर एग हेल्दी है तो एग से निकलने वाला जो कैटरपिलर है उसके हेल्दी होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे. ठीक है, मैं इसकी जांच कर लूंगा कि भाई मैं जिन एग्स को चूज कर रहा हूं, दीज एग्स मस्ट हैव द कैपेसिटी टू गिव राइज टू द हेल्दीएस्ट सिल्क वॉर्म. ठीक है, चलो आगे देखो. आफ्टर द एग हैच, जब एग एक बार हैच हो जाएगा तब क्या होगा? आफ्टर द हाँ बेटा, यस यस, येशा has asked me the question, sir, how many times adult silk moth will give eggs, है ना? But it will, adult silk moth will give eggs till it will live. जब तक वो जिंदा है तब तक वो एग देगी. सर बोलो बेटा. सर जब बेबी आता है तभी क्यों मर जाता है वो? सिल्क मॉथ की बात कर रहे हो? यस सर. आके अच्छा. सर क्यों मर जाता है? हाँ बेटा, ये सारे बेबीज नहीं मरते बेटा, कुछ ही ऐसे होते हैं क्योंकि हाँ बेटा, ऐसा इसलिए होता है बेटा बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ फूड. अब आप खुद सोचो, बेबीज कैसे होंगे? बहुत छोटे होंगे. बेबीज तो बाहर तभी आएंगे ना जब वो एग को हैच करेंगे. तो बेबी मतलब कौन? कैटरपिलर्स, है ना? तो कैटरपिलर्स जब बाहर आएंगे तब वो, उनके सर्वाइवल ज्यादा अच्छे से फिक्स नहीं हो पाता. क्यों नहीं हो पाता है भाई? क्योंकि उनको यहाँ वहां मूव होना पड़ेगा. वो जहां पे उन्होंने अपने एग को हैच किया है वो चाहते हैं कि खाना उनको वहीं पे मिल जाए. अब 300 से 400 कैटरपिलर्स एक साथ एक ही जगह पे खाना खोजेंगे तो क्या उनको मिलेगा? नहीं मिलेगा. हमारे पास लीफ अवेलेबल है, लेकिन हम लीफ उनको देंगे खाने के लिए, लेकिन उनको थोड़ा बहुत चलना तो पड़ेगा ना भाई, यहाँ वहां खोजना तो पड़ेगा कि लीफ कहाँ पे है. एट सिंगल प्लेस पे उनको सबको एक बराबर लीफ प्रोवाइड करना ये प्रैक्टिकल नहीं है. बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आ रही है तो ना बोलो, दोबारा एग्जांपल देता हूं मैं. Sir, someone is joining and lifting continuously. आदि पटेल, क्या हो रहा है भाई? चलो, हाँ भाई, येशा पना, ये क्या नाम है इनका? क्या नाम था भाई? येशा नाम था. हाँ येशा. हाँ भाई येशा, क्लियर हुआ बेटा आपको? देखो बेटा, एकदम फ्रैंक बोलो. क्लियर हुआ है तो हाँ बोलो, नहीं बोला तो नहीं हुआ तो एकदम ना बोल दो साफ साफ. अच्छा, क्लियर हुआ? ओके. ऑल द अदर पार्टिसिपेंट्स, बेटा मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कभी भी बहुत सारे लोग किसी एक जगह को खाएंगे, मान लो रोटी एक है और उसको खाने वाले 50 लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में सारी चपाती खत्म हो गई, केवल वर्ल्ड में एक ही चपाती बाकी है और वहां पे 50 लोग खड़े हैं, वो एक चपाती से कितने टुकड़े होंगे? 50 पीसेस हो जाएंगे अगर सबको मिलेगा तो क्या उनमें से कोई भी सर्वाइव कर पाएगा? एक छोटा सा स्मॉल पीस को अगर आप ईट करो तो उसको ईट करने से क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. ठीक है ना? स्मॉल पीस वुड नॉट बी एबल टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड. आपके फूड रिक्वायरमेंट को स्मॉल पीस पूरा नहीं कर पाएगा.
ठीक है, तो आपकी डेथ होने के चांसेस ज्यादा है। या फिर अगर मैं आपको ये बोलूं कि मान लो मेरे पास, चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखो ये टिफिन बॉक्स दिख रहा है सभी को। नाउ इन दिस टिफिन बॉक्स आई एम हैविंग द फूड, ठीक है। नाउ दिस फूड आई विल प्रोवाइड, देयर आर द 100 पीपल दोज हु आर डिमांडिंग फॉर द फूड, they are in such a condition when they will not got the food they will get died। अगर उनको फूड नहीं मिलेगा then they will get died। it is possible for me to provide this food to the 100 people। अगर मैं 100 लोगों को ये दे भी दूंगा तो क्या उनमें से कोई सरवाइव कर पाएगा? इससे बेहतर है कि मैं ये कुछ लोगों को दूं और पूरा पूरा दूं ताकि वो सरवाइव करें, ठीक है ना। The same condition will be exist in the case of caterpillars also। caterpillars के एग एक जगह पे होते हैं। caterpillars जब अपने एग को हैच करते हैं, हैच करके बाहर निकलते हैं, जब वो हैच करके बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने के बाद they will find out its food। उनको फूड चाहिए। फूड कहां से मिलेगा भाई? हमने जो उनको मलबरी के लीव्स दिए हैं, शहतूत की पत्तियां दी हैं हमको खाने के लिए, मलबरी लीव्स दी हैं उनको, हमने उनको ईट करने के लिए, ठीक है। These leaves, अब वो सारे के सारे एक ही जगह पे लीव को ईट करना चाहते हैं। भाई लीव तो हर जगह पे है ना, लेकिन क्योंकि वो बहुत छोटे हैं वो मूव नहीं कर सकते तुरंत, लेकिन उनको भूख लगी है तो उसमें से जिसको खाना मिल जाता है वो सरवाइव करता है, जिसको खाना नहीं मिल पाता वो सरवाइव नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये वाली बात है। What happened? Rubik Agatra? Any problem? सर कितने सारे सर फोटोज भेज रहे हैं सब। सर यार वॉइस इज नॉट। चलो बेटा आगे देखो। ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज सी इन द टेक्स्ट बुक। ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज सी इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में देखिए बेटा सभी लोग। आफ्टर द एग हैच द लार्वा आर स्प्रेड आउट ऑन ट्रेज टू ग्रो। एक बार जब अंडे को हैच करके लार्वा बाहर निकल जाता है उनको हम ट्रे पे लेके आते हैं। बिकॉज इन द ट्रे वी विल प्रोवाइड लीफ फॉर देम। In the tray, we will provide leaf for them. They are usually fed chopped mulberry leaves for 20 to 35 days. लगभग 20 से लेके 35 दिन तक लगातार वो लोग मलबरी लीव्स को ईट करते हैं। All of you mute yourself। बेटा अपने आप को म्यूट करो। Sir, Dhruvi and Mike is on। अभी बेटा बंद हो गया। हाँ यस सर। They are usually fed chopped mulberry leaves for 20 to 35 days. Twigs are placed on the trays where the worms spin the cocoon. Spinning make about 3 to 7 days. ये जो सबसे पहले एग को हैच करके जो बाहर निकलते हैं they will be called as क्या बोलूंगा मैं उनको? Caterpillars। They will be called as caterpillars, and when they will come out, then they will continuously to eat the leaves of mulberry near about to be from 5 to 35 days, from 7 to 35 days। 20 से लेके 35 दिन तक लगातार ये लीव्स को ईट करते हैं। तो मुझे इनके लिए इतना रॉ मटेरियल इकट्ठा करके रखना पड़ता है ताकि ईट करेंगे तभी तो बड़े होंगे।
और बड़े होंगे तभी तो आगे चल के कोकून का फॉर्मेशन करेंगे। कोकून का फॉर्मेशन करेंगे तो तब जाकर के फिर हम आगे काम कर पाएंगे। ओके 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 चिल्ड्रंस, बेटा ये टॉपिक हमारा लास्ट टाइम पे हो गया था। मैंने आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ा दिया था। सॉरी मुझे भी याद नहीं था। लास्ट टाइम वी हैड कम टू नो अबाउट द रीलिंग फिलेचर। आप लोगों को याद होगा मैंने रीलिंग बताई थी आपको। रीलिंग क्या होता है, फिलेचर क्या होता है ना। एंड वी हैड स्टडीड द 3 टाइप्स ऑफ द फाइबर, 3 टाइप्स ऑफ द थ्रेड which we got from the 3 types of the fiber which we got from the silkworm. सिल्कवॉर्म से हमें 3 तरह के फाइबर्स मिलते हैं। क्या क्या नाम था उसका? टीस्टर, मूगा एंड तसर, मूंगा एंड कोसा सिल्क। हाँ बेटा, तसार, मोगा एंड कोसा। आप में से कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि सर सिल्कवॉर्म तो एक ही टाइप का होता है, तो उससे 3 टाइप्स के फाइबर कैसे बनते हैं? मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बेटा इफ आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ वुल, वुल शीप से भी मिलता है, वुल बैक्टीरियन कैमल से भी मिलता है, वुल अंगोरा गोट से भी मिलता है, वुल काश्मीरी गोट से भी मिलता है, अल्पाका से भी मिलता है, लियामा से भी मिलता है, अंगोरा रैबिट से भी मिलता है। From all these wool, from all these animals I will get the wool. इन सभी एनिमल्स से मुझे वुल मिलने वाला है। लेकिन वुल का जो टाइप होगा वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि एनिमल चेंज हो गया। इन द सेम वे व्हेन इफ आई टॉक अबाउट द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम जनरेशन, सॉरी डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ सेम जनरेशन, एक ही जनरेशन की मतलब सेम पॉपुलेशन की डिफरेंट स्पीशीज, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जनसंख्या, ये नंबर ऑफ कैटरपिलर्स की, तो नंबर ऑफ कैटरपिलर्स की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में जो नंबर ऑफ स्पीशीज होंगी वो स्पीशीज अलग अलग होंगी। तो अलग अलग स्पीशीज से मिलने वाला जो फाइबर होगा वो भी अलग होगा। On that basis, we have given the 3 types of the fibers. That was the kosa, moga, and tesar. Tesar, kosa, and moga. ठीक है? tesar, moga, and kosa. ये 3 तरह के फाइबर्स हैं जनरली जो हमें सिल्कवॉर्म से मिलते हैं। ठीक है? चलिए, ये बात क्लियर हो गई। Now all of you at the downward figure number 3.10 के नीचे, below the figure 3.10, below the figure 3.10, 3.10, figure 3.10 के नीचे देखो सभी लोग। Sometimes artificial silk is sold as नेचुरल सिल्क, क्योंकि नेचुरल सिल्क बहुत महंगी होती है और महंगी होती जा रही है। ठीक है ना। एक आम आदमी होता है, आम आदमी के पास जनरली इतने पैसे नहीं होते कि वो ज्यादा पैसे देकर के सिल्क के कपड़े खरीद पाए। तो नाउ डेज वी आर मूविंग ऑन द आर्टिफिशियल सिल्क। सिल्क भी हम आर्टिफिशियल बना रहे हैं धीरे धीरे। देखने में लगता है सिल्क के जैसे, लेकिन अंदर जो उसकी प्रॉपर्टी है वो सिल्क जैसी नहीं होगी। देखो, sometimes artificial silk is sold as a natural silk. The difference between the two can be found out by burning a small piece of fabric. By burning a small piece of fabric. Artificial silk, when burned, either smell like a burning paper. Artificial silk को आप कभी भी बर्न करोगे तो वो एक पेपर की तरह बर्न होगा। If it is made using a plant fiber or melt and then forms a bead, it has a synthetic fiber in it. मतलब ये बोल रहे हैं
कि आर्टिफिशियल सिल्क मान लो अगर प्लांट फाइबर का बनेगा तो हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि उसमें फायर लगने के चांसेस कम है और कब नहीं। ठीक है, ठीक है। नाउ the artificial silk when burned either smell like a burning paper or melt and forms a bead. Natural silk when burned smells like burning air. नेचुरल सिल्क का सोर्स क्या है? एनिमल। एनिमल के कभी भी किसी भी पार्ट को जब आप बर्न करते हो तो उसमें जो एनिमल वाला होगा पार्ट वो तो आएगा ही। एनिमल वाला जो उसमें स्मेल होगा वो आएगी, ठीक है ना। ओके बेटा, बच्चों हम लोगों ने सेरिकल्चर में जो पढ़ा है अभी तक उसके बारे में एक शॉर्टकट में फिगर नंबर 3.10 में आपको दिया हुआ है। मैं ये फिगर आप लोगों के सामने एक बार पढ़ना चाहता हूँ so that the things will be clear more deeper to all of you. एक बार ये पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम फैक्ट फाइल पढ़ेंगे। All of you now please see the figure number 3.10. Figure 3.10. All of you now please focus. The healthiest moths are chosen for breeding and laying the eggs. Now you all can see in the picture, children, you all can see in the picture that the moth which we have chosen, हमने जो moth को choose किया है, all of you please mute yourself. बेटा अपने आप को म्यूट करो। Whose mic is on? सर अमी का माइक चालू था सर। बेटा अपना माइक बंद करो जिसका भी चालू है। हाँ जी, तो बेटा मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि नाउ इन द पिक्चर इन द फिगर 3.10 यू ऑल कैन सी द टाइप ऑफ मॉथ विच वी हैव चूजन। हमने जिस मॉथ को चूज किया है, वो मॉथ काफी हेल्दी है। देखने में लग भी रहा है कि वो हेल्दी है ना, कि जो इंटरनल प्रॉपर्टी है वो हमें देखने में समझ में आ रहा है कि नहीं वो हेल्दी है। ठीक है, द हेल्दीएस्ट मॉथ आर चूजन फॉर ब्रीडिंग एंड लेइंग द एग। The healthiest moths are chosen for breeding and laying the eggs. The healthiest moths are chosen for breeding and laying the eggs. ठीक है, ये हो गया, आपने मॉथ को चूज कर लिया। फिर मॉथ क्या काम करेगा? The adult female moth will lay eggs. कितने एग देगी? 300 to 400 eggs. ठीक है, then after these eggs will provide space for the growth and okay. ध्रुविका गात्रा, यू वांट टू से समथिंग? कुछ बोलना चाहते हो आप? माइक आपका ऑफ है तो कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स से बोल दो।
ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखो। अब द एडल्ट मॉथ विच आई हैड चूजन, मैंने जिस एडल्ट मॉथ को चूज किया है वो एडल्ट मॉथ क्या काम करेगी? द एडल्ट मॉथ विल ले एग्स। ओके, द एडल्ट मॉथ विल ले एग्स, द एडल्ट मॉथ विल ले एग्स। नाउ दीज एग्स विल बी हैच्ड बाय द कैटरपिलर्स। जो कैटरपिलर्स होंगे वो इन एग्स को हैच करेंगे और हैच करके बाहर आएंगे। हैच करके जब ये बाहर आएंगे उसके बाद हैच करके जब ये बाहर आएंगे तब उसके बाद इनको तुरंत फूड चाहिए। ठीक है, तो इनकी फूड की डिमांड कैसे फुलफिल होगी? विद द हेल्प ऑफ लीव्स ऑफ मलबरी। मलबरी की लीव से इनके फूड की डिमांड पूरी होगी। ठीक है, नाउ द लार्वा दैट इमर्ज वंस द एग हैचेस fed mulberry leaves, they continue feeding for 20 to 35 days. जैसे ही लार्वा बाहर निकलेगा तुरंत वो खाना शुरू कर देगा और खाने के बाद खाते खाते वो कम से कम 35 दिन तक लगातार खाना खाएगा, 20 से लेकर 35 दिन तक। Okay, now the third number, all of you now see when the caterpillar will become adult. कैटरपिलर आगे चल के जब फूड को ईट करेगा तो फूड को ईट करने की वजह से उसकी बॉडी का साइज बढ़ेगा, उसमें ग्रोथ होगा। ठीक है ना, कैटरपिलर में ग्रोथ आएगा, तो ग्रोथ आने के साथ साथ बेटा मैं 2 मिनट के लिए अपना कैमरा बंद कर रहा हूं। Now the caterpillar will continue to eat the leaves for 20 to 35 days. Then after, as soon as it will eat, it will also do the rotation of its head, due to which there will be a formation of cocoon, जहां पर उसके हेड के मूवमेंट की वजह से कुकुन का फॉर्मेशन होगा। उसके हेड के मूवमेंट की वजह से कुकुन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बेटा, नाउ थर्ड नंबर पे देखो क्या होगा। When the silkworm is about 35 days old, silkworm जब 35 days old होगा, it starts spinning a cocoon around itself. मतलब 35 दिन के बाद, भाई 20 से लेकर के 35 दिन तक उसने लगातार खाना खाया और अपने आप को ग्रो किया। ग्रो करने के बाद अब जब वो ग्रो हो गया है तब वो अपने हेड को चारों तरफ गोल गोल घुमाएगा। Because of the rotation of its head, because of the rotation-like motion of the head of silkworm, silkworm के हेड के रोटेशन के जैसे मूवमेंट के लिए वहां पर कुकुन का फॉर्मेशन होगा। When the silkworm is about 35 days old, it starts spinning a cocoon around itself. This process takes place 3 to 7 days to complete. ठीक है बेटा, नाउ फोर्थ नंबर। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर कुकुन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब क्या होगा जब बेटा आप लोगों को याद है, आप लोग याद करो इन द लाइफ साइकिल में क्या पढ़ा था हम लोगों ने।
लाइफ साइकिल में मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी whenever the caterpillars will hatch its egg, that will be called as a larva stage. When it will produce cocoon, it will be called as a pupa stage. When the cocoon will be formed, then it will be called as a pupa stage. Okay. ठीक है बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir, definitely. ठीक है। तो एक बार जब मुझे यहाँ पर कुकुन मिल गया, इतनी मेहनत करने के बाद भाई मैंने सिल्क वॉर्म के एग्स को हैच करवाया। हैचिंग के बाद उनके एग्स का मैंने ख्याल रखा। एग्स को हैच करके कौन बाहर आया? कैटरपिलर। कैटरपिलर ने मलबरी के लीफ को ईट कर लिया। ईट करने के बाद 35 डेज के बाद इसने अपने आप को मैच्योर कैटरपिलर्स में कन्वर्ट कर दिया और जगह जगह पे मतलब इसने अपने आप को मैच्योर कैटरपिलर में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद फिर कुकुन का फॉर्मेशन हुआ, है ना? The pupa inside the cocoon are killed by putting the cocoons in hot water. The pupa inside the cocoon, जो pupa होता है किचन, the pupa inside the cocoon are killed by putting the cocoons in the hot water, which kills the worms as well as loosens the filament. बेटा कल ही आप लोगों में से किसी एक ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर मान लीजिए अगर चीजें, एक मिनट है बेटा। The pupa inside the cocoon are killed by putting the cocoons in hot water, which kills the worms as well as loosens the filament. बच्चों आप लोग ये बात जानते हो, the filament of the cocoon is made up of from the protein. In the life cycle we had already studied that when or till the fibers will be in the body, जब तक वो फाइबर्स हमारे बॉडी में हैं तब तक हमें okay beta. At the fourth number, the pupa inside the cocoons are killed by putting the cocoons in the hot water, which kills the worm as well as loosens the filament. अब आप लोग जानते हो बेटा कि कुकुन कैसा होगा? काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो किसका बनता है? प्रोटीन का बनता है। मैंने पहले भी आपको ये बात बताया है कि जब तक ये प्रोटीन बॉडी के अंदर है तब तक सॉफ्ट होगा, लेकिन जैसे ही ये बॉडी के बाहर आएगा तुरंत हार्ड हो जाएगा। तो दिस हार्ड कुकुन will become softer and the caterpillar will get die, है ना? जो सिल्क वॉर्म होगा उसको मार दो और उसके ऊपर का कुकुन जो है वो निकाल लो। इसके लिए हम तो गर्म पानी में डाल देते हैं। किसको? कुकुन को। ठीक है। नाउ एट द लास्ट फिफ्थ नंबर, one end of the silk thread is passed through an eyelet and the thread reels on the wheel. मतलब बेटा ये सब होने के बाद अब आपको क्या करना होगा? वहां पे रीलिंग करना होगा। रीलिंग। The filaments are taken out from the cocoon. The filament which exist in the form of cocoon in the boiled water, these filaments are needed to be taken out, but these will be taken out by the process of reeling. इसको हम क्या बोलते हैं? रीलिंग कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको? रीलिंग। ठीक है बेटा। उसके फाइबर्स को बाहर निकाला जाएगा और फाइबर्स को बाहर निकाल करके एक व्हील पर अटैच कर दिया जाएगा। देन बाय द मूवमेंट ऑफ द व्हील देयर विल बी अ बंच। वहां पर एक बंच बन जाएगा। किसका? फाइबर के फिलामेंट्स का। ठीक है।
6 number देखो बेटा, all of you now please see the 6 number. The single filament are washed, dried and twisted to form yarn. एक सिंगल फिलामेंट, एक कुकुन से जो आपको फिलामेंट मिलता है, the filament which we are getting from the single cocoon, that single filament will be allowed to get dry, washed to form the yarn. याद करो बच्चों, जैसे वुल के केस में हम लोगों ने वुल को वॉश किया था, ड्राई किया था, उसके बाद हम लोगों ने उसको यूज किया था फॉर द मेकिंग ऑफ फैब्रिक. याद आ रहा है? इन द सेम वे हियर ऑल्सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश द फाइबर. फाइबर्स को हम सबसे पहले वॉश करेंगे. ठीक है, ठीक है बेटा. Now the single filaments are washed, dried and twisted to form the yarn. The texture of the fabric depends on the manner of twisting. फैब्रिक का टेक्सचर कैसा होगा इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ज्यादा ट्विस्ट करते हो. ज्यादा ट्विस्ट करोगे तो टेक्सचर भी ज्यादा बेकार होगा. कम ट्विस्ट करोगे तो टेक्सचर में जो ट्विस्टिंग होगा वो भी कम होगा. ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा ट्विस्ट करोगे तो फिर जो क्लॉथ होगा वो स्ट्रेचेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ट्विस्ट नहीं करोगे तो स्ट्रेचेबल में कन्वर्ट नहीं होगा. यहां तक क्लियर है सभी को? बच्चों ये कुछ नया नहीं है. अभी जो आप लोगों ने पढ़ा है ना फिगर 3.10 3.10, दिस इज नॉट अ न्यू वन. ये कुछ भी नया नहीं है. yesterday or day before yesterday the topic which we have studied, that was the life cycle of the silkworm. This is the just extension of the life cycle. ये लाइफ साइकिल का फर्स्ट एक्सटेंशन है. लाइफ साइकिल में तो केवल आपको स्टेजेस दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया है कि एनिमल्स सिल्क वर्म के थ्रू हमें क्या क्या मिलता है और उसको गेन करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है. ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो यहाँ पर हमें बताई हुई हैं, तो काफी जरूरी है भाई. ठीक है ना? ठीक है बेटा. What happens, Dhruvi? Yes, sir. India is the world's largest, second largest producer of silk from China, following China. ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन यहीं पे होता है. कहाँ पे? महाराष्ट्र में. So China at the first na in silk production. हाँ बेटा, और सबसे पहली बार डिस्कवर भी वहीं पे हुआ था. Sir, in which year the silk was invented? Hello, sir. हाँ बेटा, Sir, in which year the silk was found, developed, means? ये बेटा ना देखो, सिल्क को प्रोड्यूस होने में बहुत साल, देखो सिल्क का प्रोडक्शन बेटा बहुत साल पहले हो गया था. अगर आप चाइना की बात करोगे ना तो चाइना तो नंबर 1 पे है ही. इसके अलावा सिल्क का प्रोडक्शन चाइना में बहुत पहले शुरू हो गया था, है ना? तो बहुत आई थिंक कई सौ साल लगे, कई सौ साल पहले ही वहां पर बिगिन हो चुका था चाइना में. एग्जैक्ट आइडिया तो मुझे नहीं है अभी, लेकिन 1000 या 5000 साल के से भी ज्यादा लगे हैं अप्रॉक्स. China 5000 years invented से भी ज्यादा टाइम. in 6,000 years ago. हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि
5000 जो मेरा अंदाजा है 5000 ईयर्स के आसपास का टाइम लगा होगा, उससे ज्यादा ही लगा होगा, कम नहीं लगा होगा, है ना। चलो, तो बेटा ये चीज आप लोग को समझ में आ गई ना। ऑल ऑफ यू प्लीज कम इन द फैक्ट फाइल। सभी लोग फैक्ट फाइल में आ जाओ। पेज नंबर 44 फैक्ट फाइल, पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 फैक्ट फाइल। ऑल ऑफ यू प्लीज कम। आ गए? देखो, इट टेक्स अबाउट 110 सिल्क वॉर्म cocoons टू मेक वन गुड सिल्क टाई। एक सिल्क की जो टाई होती है उसको बनाने के लिए 110 सिल्क वॉर्म का कोकून हमें चाहिए होता है। बच्चों, मेरे हिसाब से ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, आपके बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग अगर आप सिल्क के कपड़े पहन रहे हो, यू कैन एक्सपेक्ट कि पूरे कपड़े को बनाने में कितने सिल्क वॉर्म की डेथ हुई होगी, कितने सारे सिल्क वॉर्म्स को हम लोगों ने किल किया, तब जाकर के एक क्लॉथ निकाल पाए। Sir, हाँ बेटा बोलो। sir, the silkworm were how by the silkworm killed? How they killed silkworm? Sir, if they killed the silk will be also not destroyed. हाँ, yes बेटा, yes, let me clear it, let me clear it। इसको हम पहले कर लें बेटा। देखो, the length of the thread making the cocoon may range between 600 मीटर to 1500 मीटर। जो लेंथ होगा कोकून का वो 600 मीटर से लेकर के 1500 मीटर तक होगा। मतलब इतना लंबा थ्रेड आपको गेन हो जाएगा जब आप 110 सिल्क वॉर्म को किल करोगे। when you will kill 110 सिल्क वॉर्म to obtain the cocoon, 110 सिल्क वॉर्म से मिलने वाला जो कोकून है, आप उस कोकून को स्ट्रेट कर दो, then the length of the straight fiber will be 600 मीटर to 1500 मीटर। 600 से लेकर के 1500 मीटर तक लंबी उसकी लंबाई होगी। ठीक है, ओके बेटा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर आप सभी सिल्क वॉर्म को किल कर दोगे तो अगली बार एग को हैच करने के लिए आप सिल्क वॉर्म कहां से लेके आओगे? भाई एडल्ट सिल्क मॉथ कभी ना कभी सिल्क वॉर्म रही होगी, उसने अपने आप को कन्वर्ट किया एडल्ट में, तब जाकर के आगे चल के वो हमें एग दे रही है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि सिल्क वॉर्म को तो हम बर्न कर देते हैं, हम यहाँ पे बॉइल कर देते हैं, सॉरी बर्न नहीं करते, बॉइल कर देते हैं। अगर सारे सिल्क वॉर्म्स को मैं बॉइल कर दूंगा तो कोई सिल्क वॉर्म बचेगा ही नहीं। ठीक है ना। इसका आंसर ये है बेटा, फीमेल सिल्क वॉर्म्स को बर्न नहीं किया जाता है, फीमेल सिल्क वॉर्म को बर्न नहीं किया जाता है। मतलब कैटरपिलर जब आगे चल के बड़ी होती हैं तो बड़े होने के बाद मेल और फीमेल में हम समझ जाते हैं, कैटरपिलर्स को देख करके समझ जाते हैं इसमें से कौन मेल है कौन फीमेल है। इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो अगर यहाँ पर कुछ मिसकंसेप्शन हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी तरह का यहाँ पर कोई मिसकंसेप्शन हुआ, ठीक है ना, इवन देन ऑल्सो वी विल हैव द सफिशिएंट नंबर ऑफ एडल्ट सिल्क मॉथ। हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ एडल्ट सिल्क मॉथ होंगी। जब एडल्ट सिल्क मॉथ हमारे पास सफिशिएंट नंबर में है, देन वी विल डोंट हैव एनी शॉर्टेज, देन वी विल हैव अ लॉट ऑफ एग्स। फिर दोबारा उन एग्स को हम अलाउ करेंगे मलबरी लीव्स के लिए, तो उन एग्स से जो कैटरपिलर्स बाहर आएंगे वो मलबरी लीव्स को ईट करेंगे और ईट करने के बाद अपने आप को ग्रो करेंगे। फिर आगे चल के हमें कोकून देंगे, हम उसको फिर से गर्म पानी में फैला देंगे, तो हमें फिर से वहां से जो फाइबर्स हैं, हमें जो सिल्क के फाइबर्स है वो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ बेटा बोलो।
Sir, if we do this process in future, the silkworm can extend. समझा नहीं मैं. Sir, we are making silk from silkworm. हाँ जी. Then the silk will end in future. We can. मतलब फ्यूचर में सिल्क खत्म हो जाएगा, आप ये बोल रहे हो ना? Yes sir. तो बेटा फ्यूचर में सिल्क कैसे खत्म होगा जब हमारे पास सिल्क है तो पहले से? भाई हमारे पास सिल्क वर्म है ना सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए. अगर सारे सिल्क वर्म खत्म हो जाएंगे तो हो सकता है कि सिल्क हमारे अर्थ पर से खत्म हो जाए. मतलब अर्थ वर्म के सॉरी सिल्क वर्म के सारे स्पीशीज अगर एक बार में किल हो जाएं, देन वी कैन से दैट दे ऑल हैव किल्ड, सारे के सारे मर गए. देन वी कैन से दैट देयर विल बी अ एक्सटिंक्शन ऑफ द सिल्क. क्योंकि एक भी सिल्क अगर बच गई तो एक बार में कितने अंडे देती है? 300 से 400. उसमें अगर आप 50-50 भी मान लो कि 50 मेल है 50 फीमेल है, या आधे आधे होंगे. भाई 300 देंगे तो उसमें से 150 क्या होंगे? मेल, 150 फीमेल होंगे. ठीक है ना? तो इसके चांसेस मिनिमम है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? Yes sir. हाँ बेटा, एक क्वेश्चन आया है मेरे पास. Okay sir. यशा पनारा has asked me one of the question. सर व्हाट इज आईलेट? आईलेट क्या होता है बेटा? आईलेट जो होता है बेटा, आईलेट हमारी जो पलकें होती है ना, पलकें, हमारी आंखों की जो पलकें हैं उसको हम बोलते हैं आईलेट. ओके यशा? Okay children, your today's homework will be try to do true and false, page number 47. Your today's homework will be try to do true and false, page number 47. Excuse me sir. हाँ बेटा बोलो. Sir, can we write question answer in rough book for practice? Yes. Anything else? So may we leave the class? और कुछ पूछना है बेटा? चलो ठीक है.